हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ समाज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताएंगे। आप लाइफ में फिर कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो 100% ये आपके माइंड में पूरा फिट हो जाएगा और आप इजीली एमसीक्यू करने लगेंगे। मैं एमसीक्यू करने से पहले आपको थोड़ा इंट्रो बताती हूँ इसमें कि ये होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में वो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। एमसीक्यू के लिए आपको पूरा टॉपिक आना चाहिए। तो ऐसे ही मैं आपको पूरा रिविजन करवा रही हूँ। बाकी मैंने 70 आउट ऑफ 70 आप कैसे रख सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया है। केवल एसएसटी का रह गया, वो भी आपको कल तक मिल जाएगा। पूरी तैयारी में करवा चुकी हूँ, प्लेस पे आके आप कर सकते हैं। मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश साइंस सभी का। तो वो आपको रेगुलर वीडियो देखते जाना है और एक एक क्वेश्चन आपका मैच होगा बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी है। तो समाज का अर्थ क्या होता है? समाज का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है, छोटा। और समाज कितने प्रकार के होते हैं? 6। पूछ ले आपसे एमसीक्यू में तो 6 प्रकार के होते हैं। और 10th क्लास के सिलेबस में 4 ही समास, ठीक है, इंक्लूड है द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, बहुवीर्य। ठीक है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, दिगु और बहुवीर्य। अब तक क्या था? 2 ही समास थे, दिगु और द्वंद्व। बहुत ही सिंपल थे दोनों। इस बार कर्मधारय बहुवीर्य ये बढ़ गए दोनों, ये भी बहुत सिंपल है। ट्रिक बताऊंगे तो आप इजली कर लेंगे। ओके, तो समास के प्रकार याद रखना, 6 प्रकार के होते हैं और इसका अर्थ होता है संक्षेप। ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में खूब पूछा जाता है। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान पद होते हैं, ध्यान रखना। पेपर में पूछेगा एमसीक्यू में कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व में होते हैं। आपको ट्रिक भी बताऊंगी। द्वंद्व की ट्रिक क्या होती है, ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो और लिखते हैं। अभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सिलेबस में है नहीं तो ये पूछे भी नहीं जाएंगे। कर्मधारय, इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। और दिगु में भी उत्तर पद। तो वो ऐसे पूछ सकता है किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन में कर्मधारय दिगु देगा और फिर बोल देगा दोनों। तो आपको ध्यान रखना दोनों में होता है, ठीक है। द्वंद्व में दोनों प्रधान पद होते हैं, ये ध्यान रखना है। और बहुवीर्य में क्या होता है? कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं फटाफट से। तो द्वंद्व की ट्रिक क्या है? ये वाला चिन्ह आपको मिलेगा, किसी किसी में नहीं मिलता, मैं आपको बता दूंगी। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। द्वंद्व मतलब ये चिन्ह द्वंद्व करवाता है, नर नारी। तो समास विग्रह क्या होगा? नर और नारी। पेपर में दोनों तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, राजा रानी, राजा और रानी। धर्माधर्म, देखो इसमें ये चिन्ह नहीं आया ना, तो आप सोचेंगे मैम ने तो चिन्ह बताया था। कभी कभी कुछ वर्डों में नहीं आता, जैसे कि चराचर, सुरासुर, ठीक है, धर्माधर्म, शुभाशुभ। तो धर्माधर्म आ छिप रहा है ना, तो धर्म और अधर्म ध्यान रखना। पथ्य अपथ्य आता है, ये भी पथ्य और अपथ्य। चराचर, चर और अचर, इसमें भी आ छिपा हुआ है। ओके, इस तरीके से ध्यान रखना। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, कभी कभी शुभाशुभ दे देता है, ध्यान रखना। अपना परा है, अपना और परा है, ठीक है। तो और ये वर्ड आप लगा लेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए सुपर फास्ट। अगर आपको अच्छे से सीखने हैं तो वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस और वर्ड लगाते जाना। ओके, और कुछ वर्ड जिसमें नहीं है मैंने आपको बता दिए। चराचर, सुरासुर, धर्माधर्म, शुभाशुभ। ओके, ये हो गया। अब दिगु में क्या होता है? दिगु में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब इसमें संख्या मिलेंगी। आपको संस्कृत की गिनती आती है, जैसे कि दी हो गया 2, त्रि मतलब 3, ठीक है, चौ मतलब 4, पच मतलब 5, सठ 6, सप्त 7, अष्ट 8, ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखना। और पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है इसमें। ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ, सुपर फास्ट बस रिवीजन करवा रही हूँ। सप्तद्वीप, तो सप्त का मतलब क्या होता है? 7, 7 द्वीपों का समूह। समास विग्रह करेंगे तो समूह में लिखना। ओके। चौराहा, चौ मतलब क्या होता है? 4, तो 4 राहों का समूह, ठीक है, 4 राहों का समूह। देखा ना, चौराहे पे 4 रास्ते से कटे होते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अष्टाध्यायी, तो अष्ट मतलब 8, 8 अध्यायों का समूह। अष्टावक्र, 8 वक्रों का समूह। अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह या समाहार, आप समूह रखना, ठीक है। नवरत्न, नव का मतलब 9, 9 रत्नों का समूह। इसलिए आप कर लेंगे। बस अभी आपको एमसीक्यू करूंगी, देखना आप सिंपल से 1 सेकंड में आंसर बना लेंगे। ये देखो आया चौपाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पच आ गया ना, 5 गायों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। ओके, तो ये हो गया। दिगु में संख्या आएगी और द्वंद्व में ये चिन्ह मिलेगा, योजक वाला। और अलंकार में भी मैंने ट्रिक बताई थी, ये वाला रूपक में होता है, ठीक है। रस अलंकार भी आपको ट्रिक से करवा दिए, सारे पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको छंद का मिलेगा, उसके बाद आपको तत्सम तद्भव सारे मिल जाएंगे। अब कर्मधारय है जो न्यू ऐड हुआ है, तो इसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष, ठीक है, विशेषता जो बताते हैं। जैसे कि नीलोत्पल, तो नीला उत्पल यानी कमल, ये समास विग्रह हो गया। नीलाम्बुज, नीलाम्बुज। इसमें और बहुब्रीहि में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है,
ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस बहुवीर्य में ट्रिक क्या है, भगवान के नाम आते हैं ज़्यादातर। किसके? भगवान के नाम। कभी कभी दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे तो आपको एक पे टिक करना है, और तो भगवान का नाम हो तो आप बहुवीर्य टिक करेंगे। इस तरह से विशेषता बताई जा रही हो तो आप लिख देंगे। लिखना क्या, आपको टिक करना है कर्मधारय। ओके, पीताम्बर को पूछा था तो पीला अंबर। ऑप्शन में कर्मधारय ना मिले आपको तो आप बहुवीर्य पे टिक कर देंगे। पीला अंबर जिसका अर्थात क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण। ओके, श्वेतांबर सफेद अंबर, श्वेत कमल सफेद कमल, रक्तांबर लाल अंबर, रक्त मतलब लाल। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। घन श्याम घन के समान, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, ये हो गया। ये सारे विशेषता बताई जा रही है ना सभी में, तो ये हो गया कर्मधारय। बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेंगे, एमसीक्यू आप देखना इजीली कर लेंगे। ये महादेव पूछा जाता है, महान है जो देव, महात्मा महान आत्मा वाला, है ना। नील गगन आता है, नीला गगन, बहुत सिंपल है। अब बहुप्रिय देखो, इसमें क्या होता है, कोई तीसरा प्रधान पद बन जाता है, तीसरा अर्थ निकलेगा उसमें। जैसे कि आपको बताती हूँ भी, तीसरा अर्थ कैसे निकलेगा, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। तो ये तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो ये बहुब्रीहि होगा। भगवान के नाम सारे ज्यादातर आते हैं, तो ध्यान रखना। पेपर में अगर बहुब्रीहि ना मिले तो आप कर्मधारय पे टिक कर देना। ठीक है, और कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन में है तो आप बहुब्रीहि पे टिक लाएंगे। ओके, पीताम्बर में आप जैसे कि दोनों में आ रहा था ना, तो आपको दोनों ऑप्शन मिले तो आप बहुब्रीहि टिक करना। अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो आप कर्मधारय टिक करना। ठीक है, कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। दशानन, दस ऐसे ऋषि के अर्थात रावण, गजानन, तो आपको तीसरा अर्थ इसमें दिखाई दे जाएगा। चक्र, हाथ में जिसका होता है उसे बोलते हैं विष्णु, है ना। तो ध्यान रखना। अब देख लेते हैं फटाफट से। ये खूब पूछा था, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली, ठीक है, यानी कि मछली के समान। मीन का किसका होता है, मछली का होता है। तो फटाफट से देख लेते हैं एमसीक्यू। तो फर्स्ट है, दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त मतलब छोटा कर देना। आपको बताया था ना, एक नया शब्द मिलता है तो क्या होता है, समास। पूर्व पद संख्यावाची, संख्यावाची किस में आ रहा था, दिगु में। द्वंद्व में आता है ये वाला चिन्ह। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व समास की पहचान क्या है, अब देखो इसमें पूछ लिया गया ना, तो इजीली आप कर लेंगे। अभी बताया मैंने, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए मैं आपको याद करवाया। ठीक है, उत्तर पद आपको बताया था किसमें होता है। फोर्थ, विभक्तियों का लोप होता है, किस में लोप होता है, तो तत्पुरुष समास में। ठीक है, इसी के प्रकार हैं ये सारे, कर्मधारय बहुव्रीहि इसी के प्रकार है ना। फिफ्थ में देखो, समाहार। फिफ्थ में क्या है, कौन सा समास, समाहार मतलब समूह। समूह किस में आता है, दिगु में आता है। 4 मासों का समूह आ गया ना, तो दिगु हो गया। शक्ति या अशक्ति का समस्त पद क्या होगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये मिल गया सत्य शक्ति। ठीक है, जोड़ के, जैसे नर और नारी वाला चर और चर, चर और अचर को जोड़ के क्या बनेगा, चराचर, ऐसे इसमें ऐड कर दिया गया। माता पिता इजली आप कर लेंगे। ये वाला चिन्ह किसमें होता है, द्वंद्व। अब याद रखना ये क्या है, द्वंद्व कराता है आपस में, तो आप ऐसे याद रखेंगे, द्वंद्व हो गया। नवरात्रियों का समूह, समूह आ जाए तो आप आंख बंद करके दिगु, समूह दिगु, कुछ कुछ सेम सेम साउंड आता है ना, समूह हो या समाहार हो तो वो दिगु होता है। ओके, अन्न जल, तो आपको बताया था ना, अन्न और जल, और आ रहा ना, तो द्वंद्व हो गया। ओके, भीमा अर्जुन, देखो इसमें चिन्ह नहीं है पर इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है, क्या है, भीम और अर्जुन, और आ गया तो द्वंद्व हो गया। अब देख रहे हैं ना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इजीली कर लेंगे। फूल और पत्ते, तो इसका क्या हो जाएगा, फूल पत्र। ठीक है, 13 देखो, सेवा और, इसमें और वर्ड आ गया ना, तो कुछ भी आपको पढ़ना ही नहीं है, बस और देख के टिक कर देंगे। 10 या 15, ठीक है, या आ जाए या और आ जाए बात एक ही, तो द्वंद्व हो गया। ऊपर या नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। इजली आप कर लेंगे, 1 सेकंड में लगेगा, जैसे मैं आपको बताती जा रही वैसे आप करेंगे बोर्ड एग्जाम में 100%। ये अच्छा क्वेश्चन है। द्विगु समास, क्या संख्या आती है, ये तो द्वंद्व है। दोपहर, दो आ गया ना संख्या, तो ये हो गया। दशानन क्या है, बहुव्रीहि वाला है। चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है, मतलब दोनों की बात हो, द्विगु भी हो जाए और चतुर्भुज भी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो 4 भुजाओं का समाहार आ गया ना, समूह या समाहार, ध्यान रखना। ओके, उत्तर पद और पूर्व पद संख्यावाची होता है किसमें, तो इसमें हो जाएगा सी, द्विगु, संख्या से याद कर लेना। ठीक है, उत्तर पद आ रहे हैं, इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, 3 नेत्र शिव,
भगवान का नाम आ गया ना तो बहुवीर्य हो गया। ओके, इसमें समूह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो गया दिगु। 21 का देख लो, 4 पायों का समूह, तो 4 पाई हो गया। 19 20 डैश आ गया ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा 19 या 20, या लग जाता है ना, या और। हानि लाभ, तो हानि और लाभ, ये भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा द्वंद। सुख दुख, सुख और दुख, द्वंद हो गया। त्रिवेणी, 3 आ गया ना तो इजिली आप कर लेंगे, 3 आ गया तो दिगु हो गया, संख्या आ गई ना, ऐसे कर लेंगे आप। इसमें देखो षड दर्शन, संख्या आ रही थी, दिगु हो गया। तिरंगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, दिगु। 3 रंगों वाला, संख्या आ गई ना तो ये भी दिगु हो गया। इसमें पंच, संख्या आ रही है ना 5, तो दिगु हो गया। ऐसे आपको पहचानना। वेद पुराण, ये चिन्ह आ गया ना तो द्वंद हो गया। आंख बंद करके आप इजली कर लेंगे। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेषण बताया था ना कर्मधारय में। तीसरा पद प्रधान किसमें होता है, बहुब्रीहि में होता है, ठीक है। तीसरा अर्थ आ जाता है ना इसमें। समास विग्रह, चंद्रमुख का, चंद्रमा के समान मुख, इसमें हो जाएगा चंद्रमुख का, चंद्रमा के समान मुख। मीनाक्षी, मीन जैसी आंखों वाली, तीसरा अर्थ लेगी ना तो इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। ओके, महाकवि में समास कौन सा होगा, महान है जो कवि, तो विशेषता आ रही तो कर्मधारय हो गया। इस तरीके से आप कर लेंगे। ये सिलेबस में नहीं है, इसमें संख्या आती है, तो इस तरह से आपको एलिमिनेट कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।